हेलो क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियोज़ में। इतने लोग भी मेरा ये वीडियोज़ देख रहे हैं, आप सबको आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग अभी मॉडल्स पर अनदर 50 प्लस एग्जाम्पल्स। बच्चों, मैंने आपको मॉडल्स के बहुत विस्तार में वीडियोज़ दे रखा है और उसके 50 एग्जाम्पल्स भी करवा रखा है मैंने। ठीक है, आपको मैं 50 मॉडल्स का लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी मैंने मॉडल्स के वीडियोस करवाए हैं उन सब का आपको जो लिंक है वो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सब यहाँ के डिस्क्रिप्शन से मॉडल, अलग अलग मैंने मॉडल करवाए हैं, उन सभी मॉडल के वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और 50 एग्जाम्पल मैंने इससे पहले करवा रखे हैं, उसके भी लिंक आपको इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनदर 50 एग्जाम्पल्स मैं करवा रहा हूं आपको। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग 50 एग्जाम्पल्स की यात्रा को। पहला क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं वो है, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी डैश टू प्ले एज अ चाइल्ड। और यहां पर जो है बच्चों वो आपको एक क्लू दे रखा है, मतलब एक जो है एक अनुमान दे रखा है, आपको अनुमान आप लगा सकते हैं। पास्ट हैबिट दे रखा है। तो पास्ट हैबिट के लिए जो बच्चों हमने आपको मॉडल्स बताए थे, आप मेरे मॉडल्स के जाके वीडियोस देखिए, एक एक करके देखिए। बड़े अच्छे से मैंने जो है उस पर मेहनत किया, बड़े अच्छे से काम किया है, बड़ा सुंदर सा वीडियोस बनाया है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे ना, ये सब सारे एग्जांपल्स आपसे अधिकतर नहीं बनने वाले हैं और ज्यादा अधिकतर समझ में नहीं आएगा। अगर वो सारे वीडियोस अगर आप हमारे देख लेते हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप खटाखट कर देंगे, मतलब सेकेंड भी नहीं लगेंगे, हमारे साथ ही कर देंगे आप। और जिन्होंने देख रखा है उसके साथ हो जाएगा। देखिए, पास्ट हैबिट है बच्चों। पास्ट हैबिट के लिए जो मैंने आपको मॉडल्स बताए थे वो बताए थे, एक बताया था मैंने यूज्ड टू और एक बताया था बच्चों मैंने वुड का प्रयोग। ठीक है, तो वुड भी पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जा रहा था और यूज्ड टू भी किया जा रहा था। अब यहां पे कौन सा प्रयोग करें? तो बच्चों यहां पे आपको टू दिख रहा है। हमने आपको हमेशा कहा था, जब मैंने पहले वीडियोस बनाई थी मॉडल्स पर, तो हमने उसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, किसके साथ क्या आता है। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि मॉडल जो होते हैं, जो मॉडल्स ऑक्सिलरी होती है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अगर आप यहां पे वुड मॉडल वर्ब प्रयोग करते हैं, वुड मॉडल ऑक्सिलरी प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद तो टू आ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है। तो दैट मींस, और टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो इन्फिनिटिव यहां पे नहीं लेते हम लोग। मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधा प्रयोग होना चाहिए। मॉडल और मॉडल्स ऑक्सिलरी के बीच में और वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में कुछ भी नहीं होने चाहिए। तो यहां तो है, तो फिर आप यहां पर यूज्ड का प्रयोग करेंगे बच्चों। किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड। ठीक है, यूज्ड। तो ये आपका बन जाएगा, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स। वो हमेशा हम लोगों को उस गेम के बारे में कहा करती थी। सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो वो बच्चे के रूप में जो खेला करती थी, वो हमेशा हम लोग को उस गेम्स के बारे में वो क्या करती थी? बताती रहती थी। सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें अक्सर बताती, ऑफ द गेम्स, उस खेलों के बारे में जो वो सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो वो बच्चे के रूप में खेला करती थी, खेलती थी, उसका पास्ट हैबिट था वो। तो यहां पे यूज्ड टू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो आ जाओ। वाई कॉमा यू डैश बी देयर सेड राम। राम ने कहा तुम्हें, वाई यू डैश बी देयर, तुम्हें वहां क्यों होना चाहिए? क्यों कंपलसरी है तुम्हारा वहां होना? कंपलसरी का मतलब अनिवार्य। क्यों तुम्हारा वहां होना अनिवार्य है? ठीक है, तो अनिवार्य के लिए मैंने आपको बताया था कंपलसरी, नेसेसिटी, उसके बाद ऑब्लिगेशन, इन सब के लिए मैंने आपको मस्ट बताया था। देखिए मेरा मस्ट वाला वीडियोस, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों खटाखट हमने यहां क्या लगा दिया? मस्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। आई डैश कट पास्ट इनएबिलिटी। पास्ट और इनएबिलिटी, बीते हुए समय में इनएबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबल, एबल से एबिलिटी बना है। एबल का मतलब योग्य होना, एबिलिटी योग्यता, इनएबिलिटी अयोग्यता, मतलब बीते हुए समय में जो हम लोग अयोग्य थे, हमारे पास वो योग्यता नहीं थी करने का, तो उसके लिए क्या करेंगे? बाय एबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए मैंने वीडियोस में बताया था कैन का प्रयोग, और पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग, और पास्ट इनएबिलिटी के लिए उसी का निगेटिव हो गया। पास्ट एबिलिटी मतलब बीते हुए समय में आपके पास सक्षम थे, आप योग्य थे। बीते हुए समय में आप सक्षम नहीं थे, तो निगेटिव। कुड प्लस नोट, कुडंट।
भाई कुड प्लस नोट भी लगा सकते हैं आप, कुड नोट। तो आई कुड नोट कट पास्ट इनएबिलिटी को दिखाता है। क्या ये भी आपने बना लिया? आ गई आपसे। चौथा ट्राई कीजिए आप। ही डैश गो टू अ बिग लाइब्रेरी, पास्ट हैबिट, फिर से पास्ट हैबिट आ गया भाई, फिर से पास्ट हैबिट आ गया। सी डैश गो टू अ बिग लाइब्रेरी, वो बड़े से लाइब्रेरी में जाया करती थी, ठीक है ना, सॉरी जाया करता था। ही डैश गो टू अ बिग लाइब्रेरी, वो बड़े से लाइब्रेरी में जाया करता था पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बीते हुए समय में इसकी आदतें थी। तो अभी अभी मैंने समझाया था आपको कि यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हो और वुड का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहां पे आप दोनों कर सकते हो, यूज्ड टू भी कर सकते हो या फिर वुड भी कर सकते हो। क्योंकि यहां पर आगे टू नहीं लिखा हुआ है तो आप यहां पर वुड का प्रयोग कर सकते हो स्वतंत्रता पूर्वक। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी, वो जाती थी, वो जाता था बड़े से लाइब्रेरी में। पास्ट हैबिट समझ में आ गई। चलो पांचवें में आ जाओ, करके देखो। आई डैश टेक द फ्रंटियर मेल, भाई मुझे फ्रंटियर मेल लेना है। दिस इज अ ट्रेन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन भाई यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है? ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन वाले जो आई थे, उस आई वाले का डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, ऑब्स्टिनेट, इंसिस्टेंस, मैंने वीडियोस में बताया था, जाके देखिए मेरा वीडियोस विल और सैल का, देखिए आप जाके एक बार। आप इस वीडियोस को यही रोक दीजिए और विल सैल जाके देखिए, पहले उसको कंफर्म हो लीजिए, फिर ये एग्जांपल बनाइएगा, खटाखट बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन फर्स्ट पर्सन के साथ, कौन से पर्सन के साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ बच्चों डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप नॉर्मली आई के साथ सेल लगाते हो, लेकिन डिटर्मिनेशन दिखाना है, प्रॉमिस दिखाना है, तो आई के साथ क्या लगाते हो तुम? विल लगाते हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई विल टेक द फ्रंटियर मेल, मैं फ्रंटियर मेल लूंगा, ठीक है भाई, मैं फ्रंटियर मेल लूंगा, ठीक है, फ्रंटियर मेल लूंगा। जो सबसे पहले मेल आएंगे ना वो मैं पढ़ूंगा, वो मैं देखूंगा, ठीक है। ये ट्रेन से नहीं था, ये मेल से था, जो आप मेल करते हैं। तो डिटर्मिनेशन, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, ये मेरा निश्चय है, आई विल, ठीक है। चलो अब सेकेंड में आ जाओ भाई। तो ये फर्स्ट पर्सन था, ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट में आ जाओ। डैश आई लुक इनटू हिज माउथ, फॉर्मल परमिशन। परमिशन दो प्रकार का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल परमिशन है तो मे का प्रयोग, और इनफॉर्मल है तो कैन का प्रयोग, ठीक है। तो मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह में देख सकता हूं? देख सकता हूं, मे का प्रयोग, ठीक है। चलिए, क्या ऊपर वाली चीजों से आप कुछ सीखते आ रहे हैं? अगर कोई चीज कंपलसरी है तो मस्ट लगाइए, पास्ट हैबिट में कुछ किया करते थे वुड लगाइए, यूज टू भी लगा सकते हैं आप, पास्ट में कुछ इनएबिलिटी नहीं कर पाए थे आप, उसके लिए कुड नोट लगाइए। अगर आप अपने आप को डिटरमाइन कर चुके हैं, निश्चय कर चुके हैं, तो आप आई के साथ विल लगाइए, ठीक है। फॉर्मल परमिशन करना चाहते हैं आप तो मे लगाइए। सजेशन पे आ जाइए। सी डैश कीप एवरीथिंग, उसको सब कुछ रखना चाहिए। सजेशन है, ऐसा मेरा सलाह है, ऐसा मेरा परामर्श है। सलाह के लिए, सजेशन के लिए, काउंसिल के लिए, है ना, एडवाइस के लिए क्या लगाते हैं आप? शुड का प्रयोग। क्या आएगा यहां पर? शुड आ गई। सजेशन के लिए नेक्स्ट आ जाइए। यू डैश हर्ड ऑफ इट नेसेसरी, ये बिल्कुल आवश्यक है, आवश्यक है, नेसेसरी है, ये नेसेसरी आवश्यक है कि यू डैश हर्ड ऑफ इट, आपने उसके बारे में सुन रखा होगा, ये आवश्यक है, नेसेसरी है, ठीक है। तो क्या लगाते हैं आप? नेसेसरी के लिए ऊपर बताया था ना, नेसेसरी, कंपलसरी, ऑब्लिगेशन, क्या लगाते हैं आप? मस्ट का प्रयोग। यू मस्ट हर्ड ऑफ इट, आपने उसके बारे में सुन रखा होगा, सुना होगा, सुनना चाहिए उसके बारे में, ठीक है, यस, जरूरी है। यू मस्ट हर्ड ऑफ इट, आपको उसके बारे में क्या करना चाहिए भाई? यू मस्ट हर्ड ऑफ इट, आपको अवश्य उसके बारे में सुनना चाहिए, ठीक है, यस, नेसेसरी, आवश्यक है ऐसा, तो यू मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आई डैश ब्रिंग इट, प्रॉमिस, मैंने अभी कहा था ना, प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए क्या लगाते हैं? आई के साथ विल लगाते हैं। बोलिए, दे डैश बी सम अदर गर्ल पॉसिबिलिटी,
मैंने आपको वीडियोस में बताया था, जाके मेरा मे का वीडियोस देखिए या फिर लेक्चर नंबर 5 देखिए। मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियोस में, लेक्चर नंबर 5 को देखिएगा एक बार। मैंने उसमें बताया था कि केवल पॉसिबिलिटी की बात करें ना तो सीधा आप आंख बंद करके मे का प्रयोग कर दीजिएगा। दे मे बी सम अदर गर्ल, ये कोई दूसरी लड़की हो सकती है भाई, वो लड़की नहीं है जिस लड़की को मैं जानता हूं, ये वो लड़की नहीं हो सकती है। दे मे बी अ सम अदर गर्ल, ये कोई दूसरी लड़की हो सकती है, ये तो नहीं है, संभावना है। आई डैश नोट टेल यू द स्टोरी नाउ, मैं तुम्हें स्टोरी, अभी वो कहानी नहीं कहूंगा, मेरे पास कुछ काम है। डिटर्मिनेशन, ऐसा मैं निश्चय कर चुका हूं। आई के साथ क्या लगाओगे, विल का प्रयोग। डिटर्मिनेशन का आप कर चुके थे, मैं दोबारा बना दिया, नहीं लिखना चाहिए था मुझे, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, बट मैंने फिर भी आपको दे दिया एक। आई डैश सी एनी पॉइंट प्रेजेंट इनएबिलिटी, पास्ट इनएबिलिटी का आपने कर लिया था, पास्ट इनएबिलिटी तो कुड का प्रयोग। प्रेजेंट इनएबिलिटी, बोलिए किसका प्रयोग, फटाफट फटाफट आप डिसाइड कीजिए क्या होगा। प्रेजेंट इनएबिलिटी, वर्तमान में कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं आप, कोई चीज वर्तमान में नहीं कर सकते हैं, असक्षम है आप वर्तमान में, किसका प्रयोग, कैन का प्रयोग। आई कैन नोट, इनएबिलिटी है ना भाई, खुद से नोट लगाना पड़ेगा, लिखा हुआ है असक्षम। आई कैन नोट सी एनी पॉइंट, मैं कोई भी बिंदु देख नहीं सकता हूं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं असक्षम हूं, मैं अंधा हूं, ठीक है। चलो, डैश गॉड ब्लेस यू, मेरा आप बच्चों वीडियोस देखिए मे का। मे मैंने बताया था विश को बताने के लिए, ब्लेस को बताने के लिए, किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को कर्स करना है, कर्स का मतलब अभिशाप, श्राप देना है किसी को ब्लेस करना है, आशीर्वाद देना है, किसी को इच्छा दिखाना है आपको कि मेरा इच्छा है कि तुम महान बनो, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू, मेरा वीडियोस देखिए आप, सबका लिंक इस वीडियोस में पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, डैश आई ब्रिंग द फाइल इन द ऑफिस, भाई क्या मैं इस फाइल को ऑफिस में लेके आऊं, क्या इस फाइल को मैं ऑफिस में लेके आऊं, आपकी इच्छा जानना था मुझे, आपकी इच्छा जानना था, आपकी डिजायर जाननी थी मुझे, ठीक है, डिजायर। ये मैंने खाली छोड़ रखा था भाई, यहां पर विश, यहां पे भी ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, विश को बताने के लिए, सॉरी ब्लेस, यहां पे ब्लेस है बच्चों, ब्लेस को बताने के लिए आशीर्वाद देते हैं हम कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है, भगवान आपको ढेर सारी आशीर्वाद दे, ऐसा मेरी इच्छा है, ठीक है। चलो, आई डैश ब्रिंग द फाइल इन द ऑफिस, क्या मैं इस फाइल को ऑफिस में लेके आऊं, आपकी इच्छा जानना है मुझे जानना है कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो बच्चों हम लोग उस स्थिति में लगाते हैं शैल का प्रयोग, किसी का डिजायर जानने के लिए शैल का प्रयोग, ठीक है। यस, शैल आई ब्रिंग द फाइल इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में लेके आऊं, आपका इच्छा जानना था, शैल का प्रयोग, किसी की इच्छा जानना हो, शैल का प्रयोग। एक्सीडेंट्स डैश हैपन एनीवेयर, भाई तुम रोड पे चलते हो, कभी भी घटना हो सकता है, ये एक सामान्य सा संभावना हो गया है, चल रहे हो, तुम्हारे बगल से कोई गाड़ी जा रही है, उसका चक्का खुल जाए तुम्हारे ऊपर, बस पड़ जाएगा वो, तुम भी वहीं पड़ जाओगे। तो भाई एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकता है, अभी कहीं भी, अभी मैं खड़ा हूं, छत गिर जाए मेरे ऊपर, बस खत्म, समान सी संभावना है, एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, समान संभावना है, किसी के साथ हो गया तो हम कहेंगे अरे यार इसके साथ ही हो गया, घटनाएं तो नहीं होती है सबके साथ, इसके साथ ही क्यों हो गया, हमने कहा यार ये समान सी बात है, जा रहा था एक्सीडेंट्स हो गया, समान सी बात है। हम किसी के बारे में सुनते भी तो हम लोग ऐसे नहीं कि चौंक करके एकदम ऐसे बेहोश हो जाते हैं, कहते हैं यार हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये जनरल सी पॉसिबिलिटी है। आप मेरा वीडियोस निकाल के देखिए, कैन का वीडियोस निकाल के देखिए, या फिर आप लेक्चर नंबर 5 देखिए, मेरा सब समझ में आ जाएगा। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, कहीं भी घटित हो सकता है। अब बच्चों आ जाओ, मैं आपको 16वें नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट और टीचर के बीच में कुछ वार्ता दिखाया है, कुछ वार्तालाप हुई, कुछ बातचीत हुई है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं 16वां नंबर में। बच्चों ये 16वां नंबर, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20 और ये 20, मतलब इनमें मैंने 4 स्टेप्स लिखे, 2 2 4 1 5, तो इसको मान लो कि तुम्हारा ये क्वेश्चन कहां तक हो गया, 20 तक। 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20,
ये 20 क्वेश्चन समझ लो कि तुम यहां पे फॉलो हो रहा है हमारा। 50 क्वेश्चंस को हमने टारगेट बनाया है 50 से प्लस करने का, तो 20 यहां तक हम लोग करने वाले हैं। डैश आई आस्क का क्वेश्चन, स्टूडेंट ने टीचर से कहा क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं? भाई फॉर्मली है ना, इनफॉर्मल तो है नहीं, फॉर्मल है। किसी सर से, मैडम से, बॉस से आप क्या लगाते हो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए? परमिशन चाहिए ना आपको। आई आस्क का क्वेश्चन, यहां पे क्या करना चाहते हैं आप? परमिशन लेना चाहते हैं, वो भी फॉर्मली। क्या लगाओगे आप? मे आई आस्क का क्वेश्चन। टीचर ने कहा यस यू मे, उसने परमिशन दिया आपको फॉर्मली कोई परमिशन देता है ना तो मे का प्रयोग करते हैं भाई। फॉर्मली कोई परमिशन देता भी है ना तो मे का प्रयोग। यू मे गो होम नाउ इफ यू हैव डन योर होमवर्क, यदि तो तुमने अपना होमवर्क कर लिया है तो यू मे गो होम, तुम अपना घर जा सकते हो। तो इसीलिए यू मे का प्रयोग। देख लो भाई, सोच लो, समझ लो यहां से भाई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन का, परफेक्ट होते जाओगे, क्योंकि दिमाग में वो चीजें याद होती जाएगी, समझते जाओगे, क्लियर होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी। स्टूडेंट फिर से कहता है डैश यू एक्सप्लेन द मॉडल कैन, क्या आप मॉडल कैन, जो कैन वाला मॉडल है, क्या वो आप मुझे बता सकते हो? तो भाई टीचर का तो काम ही है आपके डॉट्स को बताना, तो आप गहरा रिक्वेस्ट थोड़ी ना करोगे, आप लेस पोलाइट होके करोगे, लेस फॉर्मल रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि टीचर का काम ही है बताना। है या नहीं है? है या नहीं है? तो यहां पर आएगा कैन का प्रयोग। कैन यू एक्सप्लेन द मॉडल कैन, क्या आप कैन मॉडल बता सकते हैं मुझे? तो आप यहां पे क्या करना चाहते थे? लेस फॉर्मल परमिशन करना चाहते थे, लेस फॉर्मल परमिशन लेना चाहते थे। ठीक है, यस, या फॉर्मली रिक्वेस्ट करना चाहते थे तो कैन का प्रयोग। यस, फिर से वो जवाब देगा आपके ही शब्दों में, क्या कि यस आई कैन, मेरे पास क्षमता है। यस आई कैन, हाँ मैं बता सकता हूं, मैं एबल हूं, मैं सक्षम हूं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का प्रयोग। क्या ये वार्ता समझ में आ रहा है आपको? चलो आ जाओ। स्टूडेंट कहता है डैश वी सिट इन द स्टाफ रूम, चलिए आप मुझे अगर ये बता देंगे तो क्या हम कहीं बैठ करके इसको समझे, तो क्या हम स्टाफ रूम में बैठ सकते हैं? आपकी इच्छा जाना था, बच्चों को टीचर की इच्छा जाना था कि क्या हम स्टाफ रूम में बैठ सकते हैं? क्या आपकी इच्छा है स्टाफ रूम में बैठे? किसका प्रयोग? शैल का प्रयोग। क्या बात है, समझ रहे हो तुम भाई? यहां पे टीचर का इच्छा जाना था कि क्या हम स्टाफ रूम में बैठ के समझ ले, क्या सर हम स्टाफ रूम में चले, सर की इच्छा जाननी थी भाई, क्या डिजायर जानना था। क्या ये वार्ता समझ में आया आपको? उम्मीद है मुझे आ चुका होगा। प्लीज इस वार्ता को समझिए। अगर कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट में, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे मैं समझूंगा आपको सब समझ में आ रहा है। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए अब आते हैं हम लोग बच्चों, ये 17 के बदले मैं इसको 21वां नंबर क्वेश्चन कह देता हूं। इसको 22, इसको 23, इसको 24, इसको 25 और फिर मैं इसको कर देता हूं बच्चों 26, इसको कर देता हूं 27 और इसको कर देता हूं 28, क्योंकि सारे एक एक जो वाक्य हैं आपके लिए वो एक समस्या है या एक प्रॉब्लम है आपके लिए, जो आपको जो है वो सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैंने एक एक वाक्य को एक एक प्रॉब्लम बना दिया। चलिए तो 20 वाक्य हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। 21वीं सेंटेंस पे चलते हैं। सेल्समैन और कस्टमर के बीच में वार्ता हो रहा है। सेल्समैन भाई, विक्रेता और कस्टमर, ठीक है, एक ग्राहक और एक सेल्समैन के बीच में वार्ता हो रही है। क्या वार्ता हो रही है वो देखो। सेल्समैन कहता है, विक्रेता कहता है हाउ डैश आई हेल्प यू मैडम। देखो जब तुम कहीं दुकान पे जाते हो ना, और अगर वो अंग्रेज है, अगर तुम इंग्लैंड चले गए, ठीक है ना, तो तुमसे इंग्लिश में पूछेगा, क्या पूछेगा? हाउ डैश आई हेल्प यू सर, ठीक है ना, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। तो ये कैसा हुआ, किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? भाई आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूं, बट फिर भी अगर हम पूछना चाहते हैं, किसी की इच्छा जानकर हम पूछना चाहते हैं कि मैं कैसे सहायता कर सकता हूं आपका, तो आप यहां प्रयोग करेंगे कैन का प्रयोग। ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू मैडम, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। ठीक है, यस। आप जब फ्लाइट में चढ़ते हो, ठीक है ना, तो वहां पर है ना, जब एरोप्लेन में चढ़ते हो तो वहां पर जो है ना, आप जैसे ही बुलाते हो, कॉल करते हो, और वहां पे जो भी स्टाफ होता है वो आपके पास आता है और यही कहेगा
कि हाउ कैन आई असिस्ट यू, मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूं। हाउ कैन आई असिस्ट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। समझ में आई क्या बात। तो कस्टमर या फिर एक सेल्समैन अगर जाके आपकी इच्छा जानना, मतलब सेल्समैन जो विक्रेता है वो कस्टमर से इच्छा जानना चाहता है कि वो किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता है, क्या दिखाना है आपको, क्या लेंगे आप, तो क्या पूछेगा, हाउ कैन आई हेल्प यू। समझ में आ गई ये बातें। यस। डैश यू शो मी द स्पोर्ट्स शूज प्लीज। अब ये सेल्समैन से कहता है कस्टमर, भाई सेल्समैन का काम है कि जो कुछ भी उसको चाहिए वो दिखाना, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज लगाया है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं भाई, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं, यहां पर लेस पोलाइटली कहेगा कि क्या आप मुझे जूते दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अरे दिखा दो भाई, क्या मुझे जूते दिखाओगे तुम, भाई उसको रिक्वेस्ट करो बट एक लेस पोलाइट रिक्वेस्ट करो, विल का प्रयोग, लेस पोलाइट रिक्वेस्ट। ज्यादा पोलाइटली नहीं कहना है, काम है उसका दिखाना। आपसे पूछ चुका है हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आपने कहा यस विल यू शो मी द शूज, क्या आप मुझे जूते दिखाएंगे प्लीज, ठीक है। यस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है सेल्समैन कह रहा है क्या कि डैश आई मेजर योर फुट, चलिए मुझे जूते दिखाने हैं आपको, आपके पैर का नंबर क्या है, तो क्या मैं आपका पैर माप लूं, ठीक है ना। आपसे वो परमिशन चाहता है, तो आप उसको जानते नहीं है, ठीक है, वो आप उन्हें नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो आपसे कैसे परमिशन मांग रहा है वो। रिश्तेदार के साथ हम लोग इनफॉर्मल परमिशन चाहते हैं, जिसको हम नहीं जानते वो फॉर्मल परमिशन, तो मे का प्रयोग करेगा। मे आई मेजर योर फुट, क्या मैं आपका पैर माप सकता हूं। यस, परमिशन चाहिए इसको। यहां पर था कि आपकी इच्छा लाना चाहता है वो, ठीक है, बट वो वाली इच्छा नहीं, समझ रहे हो, एक सहायता के भी इच्छा से कि मैं कैसे सहायता कर सकता हूं आपका, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा मे आई मेजर योर फुट, क्या मैं आपका पैर माप सकता हूं, पैर को माप लूं, ठीक है ना। फॉर्मल रिक्वेस्ट है। यू डैश शो मी ऑफ पिंक कलर, आपने सेल्समैन ने आपका पैर माप लिया, तो आप सेल्समैन से कह रहे हो, उनको एक सलाह दे रहे हो कि देखो भाई तुम इतने जूते में से क्या क्या दिखाओगे, तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं कि तुम मुझे कौन सा दिखा सकते हो, तुम मुझे पिंक कलर का जूता दिखाओ। आप उसको सजेशन दे रहे हो, परामर्श दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, क्या कि यू शुड, ठीक है, यू शुड शो मी ऑफ पिंक कलर, आपको पिंक कलर के जूते मुझे दिखाने चाहिए, तो मुझे लगता है पसंद आएगी वो, ठीक है। आपने उसको एक सलाह दिया कि आप भाई, आपको एक सलाह है कि आप इतने जूतों में से कौन कौन से जूते दिखाओगे मुझे, तो आपको एक सलाह देता हूं कि आप मुझे पिंक कलर का दिखाओ, ठीक है। तो यू शुड शो मी ऑफ पिंक कलर। तो बच्चों मैंने आपको सेल्समैन और एक कस्टमर के बीच में किस तरह से बातचीत हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पक्का। चलो आ जाओ 25वां नंबर क्वेश्चन पे। हेयर दीज आर, सॉरी एक और क्वेश्चन है बच्चों। तो वो जो सेल्समैन है वो कहता है कि हेयर दीज आर, देखिए ये सब है, ये सारे पिंक कलर के जूते हैं। यू डैश बाय दिस पेयर एज इट इज चीप एंड बेस्ट। देखिए ये एक जोड़ा मैं आपको दिखाता हूं, ये एक जोड़ा का जूता दिखाता हूं जो बड़ा सस्ता है और बड़ा बेस्ट है, सस्ता भी है और बेहतरीन है ये। तो आपको मेरे तरफ से अब सलाह है कि भाई अब आपको ले लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपसे, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। मैं बात कहूं कि ये सस्ता भी है और अभी बहुत बेस्ट चल रहा है, ये लोगों को बड़ा पसंद आ रही है, तो मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देता हूं कि यू मस्ट बाय इट, यू मस्ट बाय। भाई क्या लगाओगे, यू मस्ट, समझ में आई। चलो भाई आगे बढ़ो। सी डैश कुक फूड एट नाइट, पॉसिबिलिटी, मैंने कहीं कहा था कि आपको पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग लगा दो ना, फिर पॉसिबिलिटी दिखा, केवल पॉसिबिलिटी, मे का प्रयोग कर दो। सी मे कुक फूड एट नाइट, डैश यू प्लीज टेल मी द टाइम, पोलाइट रिक्वेस्ट है। बच्चों मैंने आपको वीडियोस में बताया था, 5वां वीडियोस जाके देखिए, लेस पोलाइट, नॉर्मल पोलाइट एंड मोर पोलाइट। मोर पोलाइट के लिए मैंने आपको कुड का प्रयोग बताया था, नॉर्मल से पोलाइट, केवल पोलाइट के लिए वुड का प्रयोग बताया था, और लेस पोलाइट के लिए विल का प्रयोग बताया था। तो बच्चों यहां पे लिखा हुआ है आगे पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है ना, और प्लीज लगा हुआ है। ओके, ये वाला प्लीज में समझ में आ गया, उसका कर्तव्य था इसलिए आपने लेस पोलाइटली कहा। विल यू शो मी द शूज,
बट यहां पे आप किसी से कह दो कृपया मुझे समय बताएंगे आप, वुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, वुड यू, क्योंकि पोलाइट बोल रहा है ना ये, ना ही लेस पोलाइट ना ही मोर पोलाइट, केवल पोलाइट, नॉर्मल सा पोलाइट, तो वुड का प्रयोग। समझ में आया क्या बात? हाँ, वुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, प्लीज लगने के बाद भी बच्चों आप कुड का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपको एडवाइस दे रहा है ये क्या, कि पोलाइट रिक्वेस्ट है भाई, ये प्लीज आने के बावजूद भी। समझ में आया क्या बात? आगे क्या बात, चलो आ जाओ। 28वां नंबर, यू आर इल, यू डैश टेक रेस्ट, यू डैश टेक रेस्ट, यू आर इल, यू डैश टेक रेस्ट। एडवाइस है बच्चों यहां पे कि यू आर इल, आप बीमार हैं, यू डैश टेक रेस्ट, आपको एक मैं सलाह दूं, आपको रेस्ट करना चाहिए। केवल एडवाइस है बच्चों, तो केवल एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग। हाँ भाई हाँ, शुड का प्रयोग, रेस्ट लेना चाहिए, शुड का प्रयोग। ठीक है, चलिए बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियोस में 28 एग्जाम्पल्स दिखा दिए थे। हम लोग इस स्लाइड में 28 के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। सीता डैश लीव द स्कूल एट 4 o'clock, परमिशन है उसे कि सीता स्कूल 4 बजे जा सकती है, 4 बजे के बाद क्या कर सकती हो, 4 बजे स्कूल से जा सकती है। ठीक है, सीता डैश लीव द स्कूल, स्कूल को छोड़ सकती है, स्कूल को 4 बजे वो छोड़ के जा सकती है, परमिशन है उसे। तो ये परमिशन कैसा होगा? फॉर्मल परमिशन होगा, इनफॉर्मल परमिशन तो होगा नहीं। तो फॉर्मल परमिशन के लिए आपको पता है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, और आपका खटाखट बन गया। तीसरा देख लीजिए, स्टूडेंट्स डैश स्मोक, प्रोहिबिशन। बच्चों हो सकता है मैंने आपको ये बताया हो या नहीं बताया हो, अभी समझ लीजिए। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही। क्या होता है? मनाही। ठीक है, मना करना किसी को। ठीक है, क्या करना बच्चों? मनाही। ठीक है, या फिर होता है निषेध। क्या होता है? निषेध करना। ठीक है, किसी को किसी चीज करने से मना करना। ठीक है, बिल्कुल मना ही होना, तो उसके लिए हम लोग करते हैं प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मनाही, निषेध। भाई निषेध है यहां पर, यह कर नहीं सकते हैं आप। ठीक है, कर नहीं सकते हैं आप यहां पर। तो बच्चों प्रोहिबिशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मस्ट नोट। क्या प्रयोग करते हैं? मस्ट नोट। मना है आपको यहां पे ये करने से, तो स्ट्रिक्टली मना है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि स्ट्रिक्टली, कठोरता से आपको यहां पे मना किया गया, यहां पे आप कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बच्चों प्रयोग करते हैं मस्ट नोट का। ये भी आपसे बन गया। ही रैन, ही के बाद रैन है बच्चों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट में चला गया। तो ही रैन एज फास्ट एज, वह उतनी तेज दौड़ सका। एज फास्ट एज का मतलब है खूब तेज दौड़ सका। ही डैश एबिलिटी, जितना उसके पास क्षमता थी। तो ही रैन एज फास्ट एज, वह उतनी तेज दौड़ सका जितना उसके पास क्षमता था, जितना वो कर सका, जितना वो दौड़ सका। ही कुड, भाई एबिलिटी था, केवल पास्ट एबिलिटी नहीं था। फिर भी आपने एबिलिटी होते हुए भी आंख बंद करके आप क्या लगा देंगे, मुझे पता है। एबिलिटी देखा ना देखा, सीधा क्या लगा दिया। ऐसा नहीं करिएगा आप, क्योंकि बच्चों इससे पहले आप सेंटेंस देख रहे हो, सेंटेंस है आपका पास्ट टेंस में, तो एक पास्ट वाले वाक्य को पास्ट वाला वाक्य ही साथ दे सकता है ना। पास्ट में कोई अगर काम हुआ है तो दूसरे कार्य भी, दूसरा वर्ब भी पास्ट में घटित हुआ होगा। तो वो सक्षम हो सका, ही रैन, वो दौड़ सका, दौड़ सकने में सक्षम हो सका। ही कुड। समझ में आई क्या बात? चलिए ये भी आपसे बन गया। अब आ जाइए, आई डैश सी हिम टुमारो, प्रोबेबिलिटी, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या कहा था? प्रोबेबिलिटी को देखते ही, पॉसिबिलिटी को देखते ही आप मे का प्रयोग कीजिएगा। तो मैं क्या लगा सकता हूं यहां पे? मे का प्रयोग। आई मे सी हिम टुमारो, मैं उससे कल मिल सकता हूं। सी का मतलब है मिलना, मैं उससे कल मिल सकता हूं। द स्टूडेंट्स डैश अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, कंपल्सरी, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो क्या आ जाएगा? मस्ट का प्रयोग। वह स्टूडेंट्स को मस्ट है, मस्ट है, अति आवश्यक है कि क्लासेस रेगुलरली, रोज अटेंड करना चाहिए, वरना उसको समझ में ही नहीं आएगी। तो ये भी आपसे बन गया। सी वाज लेट सो सी डैश कैच द ट्रेन, अनेबल, अभी अभी एबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग किया, लेकिन है ना, पास्ट एबिलिटी के लिए, तो ये सेंटेंस बता रहा था। बच्चों यहां पर आपको सेंटेंस पढ़ के दिख रहा है,
इसमें भी पास्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस पढ़ के दिख रहा है कि सी वाज लेट, वह लेट थी, इसीलिए वो कैच ट्रेन को कैच नहीं कर सकी। कर नहीं सकी भाई, लेट थी तो कर लेगी कि नहीं कर सकी, लेट थी कर नहीं सकी। सी कुड नोट कैच द ट्रेन। सेंस को पकड़िए, समझिए इसको, सेंटेंस के सेंस को पकड़िए। अनेबल, देख रहे हो ना, एबल का मतलब होता है सक्षम हो पाना, तब आप कुड का प्रयोग करते। अनेबल असक्षम हो गई, वो नहीं पकड़ सकी, तो कुड नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, चलिए। यू डैश कंसल्ट डॉक्टर एडवाइस है, मेरा ऐसा सलाह है, सलाह के लिए शुड का प्रयोग। ठीक है, यस बच्चों, यहां पर है नेसेसरी, किसका प्रयोग, मस्ट का प्रयोग। देख लो भाई, सीता इज इल, सीता बीमार है, तो हमें अवश्य डॉक्टर को फोन करना चाहिए, डॉक्टर देख लेगा तो सही हो जाएगी ना, तो डॉक्टर को फोन करना अति आवश्यक है, वो बीमार है तो। लेकिन कोई अगर यहां पे बीमार है तो हम कह रहे हैं कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको कोई तकलीफ है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट नहीं करोगे 2-4 दिन 5 दिन आप सह सकते हो, बट कंसल्ट कर लेना चाहिए, एडवाइस है। लेकिन यहां पे कि बीमार है तो डॉक्टर को फोन करना ही पड़ेगा, तभी तो दवा मिलेगी ना उससे, तो वी मस्ट कॉल अ डॉक्टर। पकड़ो भाई, कई बार ये शब्द नहीं दे रखे होंगे, सेंटेंस सीधा दे रखा होगा, आपको बनाना पड़ेगा, कैसे करोगे, तो फीलिंग को पकड़ो, आगे वाले चीजों को और पीछे वाली चीजों को समझो। कई बार अगर आगे वाली चीजें आपको क्ल्यू नहीं दिया होगा तो आप पीछे भर पाओगे। पकड़ो सेंटेंसों को। नेक्स्ट आ जाओ। यू डैश लुक आफ्टर योर ओल्ड फादर, तुम्हें अपने पिताजी की देखभाल करनी चाहिए, ड्यूटी है तुम्हारा। तो बच्चों, ड्यूटी के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन, ये नैतिक कर्तव्य होता है हमारे अपने पुराने और ओल्ड फादर, बूढ़े पिताजी का देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, तो हमें अपने बूढ़े पिताजी का देखभाल करना चाहिए, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन होता है, ये हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। मस्ट का प्रयोग, समझ में आई क्या बात, यस। अब आ जाओ बच्चों, हम लोग अलग तरीके से कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, कुछ ऐसे सेंटेंस लिए हैं जिसको आपको इसको उस सेंटेंस में परिवर्तित करना है, उस मॉडल वर्ब का प्रयोग करके इस सेंटेंस को उस मॉडल वर्ब के साथ बनाना है। देख लीजिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। सी वाज एडवाइज्ड टू डू हर वर्क रेगुलरली, उसको ऐसा सलाह दिया गया। एडवाइस के लिए क्या प्रयोग करते हैं आप, शुड का प्रयोग, तो आप शुड का प्रयोग करके ये सेंटेंस बनाइए। सबसे पहले क्या लगाते हैं भाई, काम किसको करना है, सी वाज एडवाइज्ड टू डू हर वर्क रेगुलरली, उसको सलाह दिया गया, मतलब उसको करना चाहिए काम, रेगुलरली करना चाहिए, तो किसको करना चाहिए, उसको, सी को, तो सी लगाओ। सब्जेक्ट लगा दिए, मॉडल वर्ब लगाओ शुड, उसके बाद वर्ब लगाओ। वर्ब क्या है, काम करना चाहिए ना, तो सी शुड डू हर वर्क, सी शुड डू हर वर्क, उसे अपना काम, यहां पे हर वर्क का मतलब है अपना काम, रेगुलरली, उसे रेगुलरली करना चाहिए। बोलो बन गया क्या, सब्जेक्ट कौन था, सी, सी को करना चाहिए ना काम रेगुलरली, उसके बाद शुड लगाया। वर्ब क्या था, डू हर वर्क, अपना काम करना, टू के बाद अपना काम करना है ना, तो डू हर वर्क, और फिर जो बच रहा था वाक्य में वो लगा दिया रेगुलरली, और वाक्य मस्त बन गया। नेक्स्ट में आ जाओ। माई ग्रैंड मदर वॉज एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस, मेरी दादी मां सक्षम थी, वाज एबल, एबल के लिए क्या लगाते हो, कैन का प्रयोग। लेकिन माई ग्रैंड मदर वाज एबल, ओहो वाज एबल थी, सक्षम थी, बिना ग्लासेस का पढ़ पाने में, पास्ट, पास्ट हो गया, पास्ट एबिलिटी हो गया। तो यहां से क्या करते हो तुम, करता कौन है, कौन देख पाती थी, माई ग्रैंड मदर, तो तुम सीधा लिखोगे मैं ग्रैंड मदर, मैं ग्रैंड मदर, मॉडल वर्ब लगाओ भाई, करता यही थी ना, देख कौन सकती थी, कौन देख पाती थी, मैं ग्रैंड मदर, तो मैं ग्रैंड मदर कुड, उसके बाद वर्ब क्या है, देखना, तो कुड, सॉरी पढ़ना, तो कुड रीड, कुड रीड विदाउट ग्लासेस। बोलो बन गया, आसान सा वाक्य था ना, यस। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प हिज ब्रदर, मस्ट का प्रयोग कीजिए, ये इसका ड्यूटी, अभी बताया था ना, ड्यूटी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मस्ट का, दे भी रखा है आपके पास, तो इट इज हिज ड्यूटी, ये इसका कर्तव्य है, टू हेल्प हिज ब्रदर, वो अपने भाई का सहायता करे। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प हिज ब्रदर,
इट इज हिज ड्यूटी, उसका कर्तव्य है। तो काम करने वाला कौन है, किसको करना चाहिए, उसको ना। तो उसके लिए सब क्या लगाओगे, इट इज हिज ड्यूटी, उसका कर्तव्य है। तो उसके को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ जाएगा, ही। मॉडल वर्ब लगाओ, मस्ट। वर्ब लगाओ, क्या है, सहायता करनी चाहिए ना, ही मस्ट हेल्प हीज ब्रदर, अपने भाई का सहायता करना चाहिए। क्या ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है तो दोबारा देखो जो मैं बता रहा हूं आपको। सी वॉज प्रोहिबिटेड टू गो अलोन एट नाइट, रात को जाने से उसको मना किया गया है, अकेला वो रात को नहीं जा सकता। सी वॉज प्रोहिबिटेड, उसको मना किया गया है, तो कौन नहीं जा सकता है, सी। तो सबसे पहले सी लगाओ, उसके बाद क्या लगाओगे, मस्ट नोट, बाय मॉडल वर्ब लगाओगे, सी मस्ट नोट। उसके बाद कर्ता क्रिया क्या है, नहीं जाना चाहिए, मस्ट नोट गो। उसके बाद जो बच रहा वाक्य में लगा दो, गो अलोन एट नाइट, बन गया। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू रिकवर सून, इट इज पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए संभव है कि टू रिकवर सून, वो जल्दी से रिकवर कर ले, स्वस्थ हो जाए। तो इट इज पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए। तो कौन रिकवर कर सकता है, वह रिकवर कर सकता है, उसके लिए संभव है कि वो रिकवर कर लेगा जल्दी। तो कौन करेगा, वो रिकवर कौन करेगा, हिम ना, यस। तो ही में वर्ब क्या है, रिकवर करना, तो ही में रिकवर सून, ही में रिकवर सून। 12 की सब हट गया भाई, सब हट गया, सब। पकड़िएगा वाक्यों को, नेक्स्ट आ जाइए। ही हैज द एबिलिटी टू अर्न मच मनी, ही हैज द एबिलिटी, उसके पास क्षमता है ज्यादा पैसे कमाने का। किसके पास है भाई, कौन कमा सकता है, ही। तो ही मॉडल वर्ब लगाओ, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, अर्न करना, कमाना, वो कमा सकता है, ही कैन अर्न। उसके बाद मच मनी। नहीं समझ में आई बात, नहीं आया होगा, नेक्स्ट पे आ जाओ। आई एम डिटरमाइंड टू गेट अ फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन पाने का निर्णय कर लिया है, निश्चय कर लिया, आई एम डिटरमाइंड। तो कौन करेगा, मैं करूंगा ना। तो आई को लगाओ, आई के बाद क्या लगाओगे, आई विल, आई विल। उसके बाद क्या लगाओगे, आई विल, भाई मैं करूंगा क्या, फर्स्ट डिवीजन पाऊंगा। तो क्रिया क्या है यहां पर, आई विल गेट, आई विल गेट अ फर्स्ट डिवीजन, अ फर्स्ट डिवीजन। भाई बड़ा सा आसान सा सवाल था, सब में देख लो, सब्जेक्ट का पता लगाओ, मॉडल वर्ब लगाओ, और उसके जस्ट बाद जो भी क्रिया है उस वाक्य में, रिकवर करना, गो करना, हेल्प करना, ठीक है, अर्न करना ये क्रिया है, गेट करना क्रिया है, तो इन सबको लगा दो। समझ आए क्या बात, नेक्स्ट आ जाओ। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, इट इज पॉसिबली ट्रू, भाई दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, ये एक अच्छा न्यूज नहीं है, और मे बी का प्रयोग करना है। तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, ये तो सीधा का सीधा लगा दो, ये अच्छा न्यूज नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, ये एक अच्छा न्यूज नहीं है, सूचना नहीं है भाई। उसके बाद क्या, अगर अच्छा नहीं है तो शायद से वो, शायद इट इज पॉसिबली ट्रू, संभवतः शायद से वो सही हो, लेकिन ये तो सही न्यूज नहीं है भाई, मतलब दिस इज अ बैड न्यूज, ये तो बहुत ही गलत सा खबर है भाई। तो शायद से संभव हो, शायद से, तो यहां पे लगाओ भाई क्या, न्यूज, इट तो सब्जेक्ट, यहां पर इट सब्जेक्ट ही है, किसके लिए, न्यूज के लिए। न्यूज संभवतः जो है ना वो ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, इट ही आएगा, इट। उसके बाद क्या लगा दो, इट मे बी, इट मे बी, और उसके बाद ट्रू, इट मे बी ट्रू, वो सही हो सकता है, ठीक है। तो चलो बच्चों 46 भी बन गया आपसे, है ना, 45 भी बन गया, 46 पे आ जाओ। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो सक्षम है इंग्लिश बोल पाने में, तो दैट मीन्स वह इंग्लिश बोल सकता है। तो कौन बोल सकता है, ही लगाओ। उसके बाद क्या लगाओगे, कैन का प्रयोग करो, ही कैन। उसके बाद क्रिया क्या है, स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। बोलो समझ में आई क्या, नहीं आया तो तकलीफें आपके लिए है। परहैप्स इट विल रेन टुडे, मे का प्रयोग, परहैप्स शायद, इट विल रेन टुडे, शायद आज वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी,
संभावना बहुत कम है ना, तो हम लोग मे का प्रयोग करना है। तो वर्षा होगी ना, वर्षा के लिए आप सब क्या प्रयोग करोगे? इट का प्रयोग करोगे। निर्जीव के लिए, किसी सांकेतिक चीजों के लिए इट का प्रयोग, तो इट, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है इट में क्या हो सकता है? वर्षा, तो इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। और इस तरह से आपका वाक्य बिल्कुल सभी सही हो जाएगा। तो देख लो बच्चों, 47 वाक्य हमने इस वीडियोस में कवर किया है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, ओके। अदरवाइज आपको जो भी लगे वो कीजिएगा। मैंने आपके लिए मेहनत किया, आपको कुछ देने के लिए मेहनत किया, अच्छा लगे तो प्लीज आप जरूर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।